किसी भी IIT जेईई एस्पिरेंट को डिप्रेस करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है इस सवाल के माध्यम से, बट डेफिनेटली जो इस सवाल को सही माइंडसेट के साथ ट्राई करने की कोशिश करेगा और इसका सोल्यूशन देखेगा, होना तो नहीं है बट फिर भी सोल्यूशन जो देखेगा अच्छे माइंडसेट के साथ, उसको रियलाइज होगा कि जेईई एडवांस रिलेटिवली उतना टफ नहीं है, उससे कई ज्यादा टफ लेवल के सवाल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक जब एक बैट्समैन 2 बैट से प्रैक्टिस करता है तो एक बैट से हल्का लगने लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चन वंस इन अ वाइल, लेट से 20-30 मिनट्स अगर अपन इस तरह की डीप थिंकिंग में थोड़ा बिंज करेंगे या फिर अपना दिमाग मारेंगे तो जे एडवांस के सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमें रिलेटिवली आसान लगने लगेगी। इवन दो स्पीड एक अलग फैक्टर है जिस पे अपने को पैरेलली बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बट फॉर श्योर इस सवाल को देखने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें आसान लगेगी। और ये रहा स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन। तो ये डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल को पता नहीं बहुत बदतमीजी से काटा गया है, पता नहीं क्या ही कर दिया बाइक के साथ, और आपको ये डिस्टेंसेस दे रखी हैं, ये भी 6 यूनिट के बराबर है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो √50 के बराबर है और BC भाई साहब जो है वो 2 के बराबर है। निकालना क्या है भाई? निकालना सिंपल फंडा है। ये लेट से हमारा सर्कल का सेंटर है, आपको सर्कल के सेंटर से इस B की दूरी निकालनी है। डेटा आपको सफिशिएंट दे रखा है, वीडियो को पॉज करो, जितना दिमाग मारना है मारो। ऑल राइट, अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरुआत करता हूँ। सॉल्यूशन पे आने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक विक्रांत भाई फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस क्वेश्चन। बहुत ही मजा आ गया भाई, बहुत ही प्यारा सवाल था। जेन्युइनली मतलब ज्योमेट्री में कहाँ से कहाँ उसने ट्रायंगल्स को लिंक मारा और आंसर तक पहुंच गया। तो जिन लोगों का नहीं हुआ, मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, इफ यू लाइक टू ट्राई इट विद दैट हिंट। यहाँ पर आपका कोसाइन रूल लगेगा और आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स का कुछ जंगल बना के क्रिएट करना है, और वहां से ये जो आपकी डिस्टेंस है बेसिकली सेंटर को अगर मैं ओ मान लूँ तो ये आपको ओ भी कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है, तो अभी भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अगर अब आंसर आए तो बता देना कि हिंट के बाद मेरा आंसर आया है। ठीक है, कोशिश करेंगे जो बहुत टफ सवाल होंगे उनमें हम पहले हिंट देंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइक इंट्यूटिव सवाल होंगे, तुम बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे। मतलब जो एडवांस में भी जो बहुत ही क्रीम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, वो इस लेवल के होते हैं। ऑल राइट, तो मैं अब इसके सोल्यूशन के साथ बिल्कुल मस्त एकदम शुरुआत करता हूँ। ऑल राइट, तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले फिगर की थोड़ी मैपिंग मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, कुछ ट्राइंगल्स क्रिएट करूंगा, तो ऑब्जर्व वेरी 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 केयरफुली। एक तो मेरा ये ट्राइंगल हो जाएगा ABC, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई, तो ये मैंने ऐसे करके बनाया, बड़ा गंदा बना मेरा, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और एक ट्राइंगल मेरा ये बनने वाला है, बेसिकली O और A को मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ, तो ये मैंने कर दिया इस तरह से ज्वाइन। और एक ट्राइंगल मेरा बनने वाला है, मैं बेसिकली O से M पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये मैंने डाला M पर एक परपेंडिकुलर, बेसिकली AC लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, और जिस पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका नाम M है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो एंगल ABC है ये तुम्हारा राइट एंगल है, तो क्लियरली दिख ही रहा था फिगर में ही, ये भी तुम्हारा एक राइट एंगल ही होगा और ये वाला भी तुम्हारा राइट एंगल ही होगा। ठीक है, ये फिगर बन चुका है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो सॉल्व करना शुरू करेगा वो एकदम से ऐसा फिगर नहीं बना देगा, वो बहुत सारे मैनिपुलेशन करेगा, बहुत सारी भसड़ मचाएगा, फिर जाके उसे थोड़ी रे ऑफ होप दिखाई देना शुरू करेगी, तब जाके वो इस फिगर पे पहुंच पाएगा। तो ये मत सोचना कि भैया ने तो हाल कर दिया, मेरे को तो तुम्हें डायरेक्ट बेस्ट अप्रोच बतानी है, वरना अगर मैं इसको फर्स्ट हैंड में कैसे ट्राई करता, अगर ऐसे तुम्हें बताता तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। एनीवे, अब मैं करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ शुरू। तो सबसे पहले अपन जो है यहाँ पर कोसाइन रूल अप्लाई करने वाले हैं, और ये अपन अप्लाई करेंगे ट्राइंगल OAB में। OAB, ध्यान रखना ये वाला ट्राइंगल है OAB। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे अप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा। अगर आपको पता हो, एंगल यहाँ पर अपन कंसिडर कर रहे होंगे, अगेन OAB एंगल को ही कंसिडर कर रहे होंगे। कॉस ऑफ एंगल OAB, ये हमारा वैल्यू जो है इसकी, आगे की पहले 2 साइड्स आती हैं जो एंगल A से अटैच्ड होती हैं, बेसिकली एंगल A की बात ही हो रही है, तो यहाँ पर OAB की जगह एंगल AB लिख सकते हो, बट A में लफड़ा हो जाएगा, वो OAB और OAC दोनों को ही एंगल A बुला सकते हैं, तो OAB ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तो हमारा OA स्क्वायर आ जाएगा, एक हमारा AB स्क्वायर आ जाएगा, और एक आ जाएगा माइनस का OB स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय OA मल्टीप्लाइड बाय AB। जिनको कोसाइन रूल याद नहीं है यार, पता होना चाहिए। देखो ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये स्मॉल b होता है, ये स्मॉल a होता है, ये स्मॉल c होता है। तो जस्ट दैट कॉस ऑफ एंगल A जो है हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 2BC के बराबर होता है। ठीक है, साइड की 2 साइड माइनस जस्ट पैरेलल वाली साइड डिवाइड बाय, इस तरह का लाइक सारे एंगल्स के लिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, साइड्स बदल रही होती हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लाइक SOT काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सिलेबस से रिमूव्ड है, बट यार काफ़ी सारे ना बेसिक फॉर्मूलाज की मदद से काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, ट्राइंगल वाले सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो याद रखना। बेसिक फॉर्मूला तो याद ही रख सकते हो यार, 10-12 फॉर्मूले में क्या ही हो जाएगा। साइन रूल, कोसाइन रूल, कुछ इनसेंटर एक्सेंटर वगैरह के फॉर्मूलाज। एनीवे, आगे बढ़ता हूँ, मैं अभी काम की बात पे आता हूँ। सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचने में, इन स्टेप्स तक पहुँचने में जो एक बारी में बता दे रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा किसी को। अभी यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सफाई से लिख लूँगा। बेसिकली मुझे OB ही कैलकुलेट करनी है, तो OB स्क्वायर की वैल्यू मैं इसके बराबर रखूँगा OA स्क्वायर, साथ में प्लस का AB स्क्वायर,
और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी और ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल ओ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या अपने को दे रखा है पहले ये देख लेते हैं, उसके नीचे टिक लगा लेते हैं। ओ ए दे रखा है, ओ ए रेडियस के बराबर है। अपने को ए बी भी दे रखा है, वो तो डायरेक्टली दे रखी है। अगेन ये ओ ए दे रखा है और यहाँ पर ये मैंने गलती से ओ भी लिख दिया है, ये आपकी ए बी होने वाली है। तो ये भी आपकी दे रखी है। देखो मैक्सिमम चीजें दे रखी हैं, बट ये बदतमीजी है, ये नहीं दे रखा है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो ये सब दे रखा है, ध्यान रखना। एक बार सबकी वैल्यूज भी चलो लिख ही देता हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू अपनी अंडर रूट 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो अपनी 36 हो जाएगी, होगी ए बी की वैल्यू 6 है। अगेन फिर से ओ ए रेडियस है तो ये अंडर रूट 50 हो जाएगा, अगेन ये 6 हो जाएगा और ये 2 तो आपको दे ही रखा है। अब ये आपको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ एंगल ओ ए बी। अब ये जो ट्राइंगल स्प्लिट किए थे इनकी मदद अपन लेने वाले हैं। एंगल ओ ए बी जो है अपना वो क्या है? वो है अपना कॉस ऑफ एंगल ओ ए सी माइनस एंगल बी ए सी। अब देखना इस कॉस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बेसिकली जो अपना बेसिक कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है तो उसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ एंगल ओ ए सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बी ए सी और साथ में आएगा प्लस साइन ऑफ एंगल ओ ए सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बी ए सी। मजा ही आ गया, लाइफ ही सेट हो गई। अब देखो जो ट्राइंगल्स बटे हैं वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये सारे एंगल्स जो हैं सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स के एंगल है। तो कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ ओ ए सी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, पिंक कलर यूज करता हूँ। ओ ए और सी तो बेसिकली इस पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अपन इसमें ना ओ ए सी ओ ए एम के बराबर ही है लाइक इस ट्राइंगल में अगर देखें तो, और ये 90 डिग्री ट्राइंगल है तो 90 डिग्री ट्राइंगल में ओ ए एम एंगल को अगर अपन देखते हैं तो ये किसके बराबर होगा? 90 इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये अपन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर बोलेंगे तो ये ए एम अपॉन ओ ए हो जाएगा। और ओ ए पता है, ए एम नहीं पता, गलती से ए भी लिख दिया। यहाँ पर मेरा ए एम अपॉन ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे लिख देते हैं, ए एम डिवाइडेड बाय ओ ए। सिमिलरली कॉस ऑफ बी ए सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये अगेन ये वाला ट्राइंगल है बी ए सी। तो इसकी वैल्यू जो है इसका कॉस अगर लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से, तो ये बी ए डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी ए डिवाइडेड बाय ए सी। सेम चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा साइन ऑफ ओ ए सी। तो अगेन ओ ए सी को अपन ओ ए एम भी बोल सकते हैं, सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये अपना ओ एम अपॉन ओ ए हो जाएगा। सिमिलरली अगला वाला जो होगा हमारा बी ए सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली ये वाला ट्राइंगल का साइन लेना है एंगल ए को कंसिडर करते हुए। तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। अगेन बी सी की वैल्यू अपने को दे रखी है तो ये बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा। तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी डरडा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बहुत चीज़ें यहाँ भी दे रखी है। बी सी की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दो और ओ ए की वैल्यू यहाँ से हटाओ। यहाँ ओ ए दे रखा है, यहाँ भी ओ ए दे रखा है तो यहाँ अंडर रूट 50 लगाओ और यहाँ अंडर रूट 50 लगाओ। और ए सी जो है देखो ए बी और बी सी दे रखा है तो ए सी भी हाल ही निकल आएगा बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए सी स्क्वायर जो है अपना ये हो जाएगा 36 साथ में प्लस का 50, ये बेसिकली 86 हो गया। ये मैंने एक छोटी सी एरर कर दी, यहाँ पर गलती से आर को ले लिया मैंने बी सी की जगह। तो यहाँ पर 36 की जगह आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 40 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए सी भी अपने को दे रखा है तो हटाते हैं भाई से, तू भी हट भाई। यहाँ अपने को अंडर रूट 40 दे दे और यहाँ तो अपने को अंडर रूट 40 दे दे। अब सारा लफड़ा ए एम और ओ एम का है। और बी ए का क्या सीन है? बी ए भी दे ही रखा है भाई, बी ए तो दे ही रखा है ऑब्वियसली, ये आपका 6 के बराबर है। ए एम और ओ एम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सर्कल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। पहले इस काम करते हैं, सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मैंने बदतमीजी से कंप्लीट किया है, सॉरी, थोड़ा सा यार प्यारा सर्कल, ठीक है, थोड़ी कम बदतमीजी से किया मैंने। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो ए सी है ये एक्चुअली में तुम्हारी एक कॉर्ड है। ठीक है, और सेंटर से इस कॉर्ड पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड विद एन गिवन मिडिल पॉइंट वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अगर सेंटर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल रहा है तो वो कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट होगी। ठीक है, कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट वाला प्रिंसिपल लगाया है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो ए एम है प्लस एम सी है ये दोनों बराबर हैं। बेसिकली ए एम और एम सी दोनों बराबर हैं क्योंकि एम पर ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट वाले अपन ने सिस्टम से इसको क्रैक कर लिया। तो यहाँ पर ए एम बराबर एम सी आ गया और यहाँ से देखो क्या फंडा है, फिर ए एम बराबर हाफ ऑफ तुम्हारा ये हो जाएगा। इसको पहले मिटाई देते हैं अब सब चीज़ों को। ए एम बराबर तुम्हारा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आ गया और ये तो तुम्हारा अंडर रूट 50 के बराबर है, फिर ये ओ एम भी तुम्हारा आ ही जाएगा। मतलब लाइफ सेट है भाई, हो गया काम, सब कुछ हो गया। तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ए एम भाई साहब की वैल्यू तो तुम्हारी अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। और सिमिलरली अगर ओ एम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो भी तुम्हारी अंडर रूट 40 के बराबर ही आ जाएगी। मजा ही आ गया, लाइफ सेट। ठीक है, तो ए एम भी आ गया, ओ एम भी आ गया, तो पूरा बेसिकली कॉस की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी ये भसड़ के बराबर। इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, चलो क्लोजर देने के लिए। अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 40
ओहो क्या भसड़ है भाई। साथ में आएगा प्लस का √40 डिवाइडेड बाय √50 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय √40। यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन हुआ, यहाँ पर भी क्रॉस कैंसिलेशन हुआ, यहाँ पर भी 3 रह गया, तो ये बन गया 3 + 2 डिवाइडेड बाय √50, 5 डिवाइडेड बाय √50। तो ये टेक्निकली 1/√2 ही हो गया, क्योंकि 50 जो होता है वो 5√2 होता है। मज़ा ही आ गया भाई। तो ये 1/√2 वैल्यू अपन यहाँ पर डाल देंगे ऊपर, ये हटा भाई 1/√2, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ फिर अपने पास आ चुकी हैं। तो अल्टीमेटली जो आंसर निकल के आएगा वो OB² बराबर 26 निकल के आएगा, 26 यूनिट। तो भाई मतलब मज़ा ही आ गया। क्या ही सवाल था, मतलब कैसे सोचा होगा जिसने जब सॉल्व किया होगा, काफ़ी समय लग गया होगा। सोचा तो इवन तो जा सकता है, बहुत सारी तिगड़म विगड़म बैठा के, सर्कल्स की प्रॉपर्टी लग गई उसमें, ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई उसमें, बहुत कीन ज्योमेट्री का साइंस भी लग गया उसमें, कोसाइन रूल भी लग गया। तो समझ रहे हो कितनी चीज़ें आनी चाहिए इंसान को, तब जाके वो इस तरह का सवाल सॉल्व कर पाएगा। तो टफ सवाल था, डेफिनेटली टफ सवाल था। कमेंट्स में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे 10 मिनट में सॉल्व हो गया मेरा, 5 मिनट में हो गया। यार फेक मत लिखना कोई भी, क्योंकि मैं कौन सा तुम्हें करोड़ों रुपए दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी सॉल्व करने के, है ना। फेक लिखने का सेंस तब बनता जब मैं कुछ भाई ऑफर दे रहा हूँ भाई, 50,000 रुपये दे रहा हूँ तुम्हें, तो लिखो भी भाई, झूठ लिखो भी कि हाँ भाई उससे मिल जाएंगे पैसे, अदरवाइज क्या फ़ायदा है। तो प्यारा सवाल था भाई। आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। 2 बल्लों से प्रैक्टिस आपने अब कर ली होगी। और जे एडवांस के सवाल आसान, भाई इनके सामने आसान होते हैं यार, और ये सवाल भी लोग कर लेते हैं, तो तुम वो तो कर ही लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ तुम टाइम कितना दे रहे हो, एफर्ट कितना मार रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। तो बस लगे रहो। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।